पढ़ने के सबके अपने अपने माध्यम हैं, लेकिन आजकल हम सभी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम ऑनलाइन सीख रहे हैं, चाहे हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो या सारी चीजें हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन को लेकर के छात्रों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या सर ऑनलाइन क्लासेस करते हुए हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे? क्या हम 90% से अधिक स्कोर कर पाएंगे? और अगर हम बोर्ड एग्जाम की सिर्फ ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो किन बातों का हम ध्यान रखें जिससे हम अधिक से अधिक स्कोर कर पाएं? दोस्तों देखिए, इसमें कहीं ना कहीं आपको एक छात्र की सोच समझनी होगी। देखिए, हम सभी ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के इतना ज्यादा अभी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए हैं, उसको उतना समझ नहीं पाए हैं जितना कि हम ऑफलाइन एजुकेशन के आदी थे। हम क्लास में जाते थे, हमारा टीचर पढ़ाता था, पेन कॉपी में वो चीजें बोलता था, हम लिख करके आते थे, उसको पढ़ते थे और अपने बोर्ड एग्जाम को देते थे। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि स्कूल सभी हमारे बंद हैं, चीजें बहुत ज्यादा अनसर्टेन हैं। आप देख रहे हो क्या माहौल चल रहा है और कहीं ना कहीं अब समय की ये मांग है कि हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट हो, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो। तो एज ए स्टूडेंट अब हम ऑनलाइन एजुकेशन को में किस तरह ढले और कैसे हम अधिक से अधिक स्कोर कर पाए? दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पर कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एपीएम क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि क्या बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर हम ऑनलाइन पढ़कर कर सकते हैं? सबसे पहले जान लीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ फायदे होते हैं। पहले मैं ऑनलाइन के फायदे आपको बताता हूँ। देखिए, ऑनलाइन के जो फायदे हैं कि आप किसी भी लेक्चर को एनी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं जस्ट अ क्लिक में। मान लीजिए कि आपका लेक्चर लाइव चल रहा था सुबह और आप उसको नहीं अटेंड कर पाए, आप शाम को अपने घर पहुंचे तो आप ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। एक ही लेक्चर को, एक ही क्लास को आप मल्टीपल टाइम्स बार बार देख सकते हैं। लेकिन ऐसा ऑफलाइन क्लासेस में नहीं होता। आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, आप घर आए स्कूल से, आप अपने कोचिंग से घर आए, तो आपके टीचर जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपको अलग चीजें पढ़ाएंगे। होता यह है कि आपको चीजें समझ में आई और अगर नहीं आती है तो आप उसको दोबारा नहीं पूछ सकते, पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। एक वीडियो को आप बार बार देख सकते हो और चीजों को सीख सकते हो। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं हमारी इस चीज का एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि हम लोग लेजी हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि ये तो ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे यूट्यूब पे, चाहे जिसने हमने सब्सक्रिप्शन लिया है उस ऐप पे हमेशा अवेलेबल है, इसको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक होती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका टारगेट 90% का है या इससे अबव है तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है और क्या आपका बोर्ड एग्जाम में 90% आ सकता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको अपने शेड्यूल को बनाना होगा। मेक अ प्रॉपर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर क्लास। मान लीजिए कि आपकी ऑनलाइन क्लास सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक चलती है, तो आपको एनी हाउ 7 बजे अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे या अपने मोबाइल फोन पे बैठना होगा और ये खुद से कमिट करना होगा कि मैं अब 7 से 11 का सेशन पूरा कंप्लीट करूंगा। दोस्तों, ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए करना। मैं आपको बता देता हूं उसका रीजन। देखिए, उसका रीजन ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं लेजीनेस आपके अंदर आएगी। आप ये सोचोगे कि ये क्लासेस तो मुझे रिकॉर्डेड बाद में मिल जाएंगी, मैं इनको डाउनलोड करके ऑफलाइन देख लूंगा, मैं बाद में इनको एक्सेस कर लूंगा। लेकिन आप ये समझिए, मान लीजिए कि आपने इन वीडियोस को डाउनलोड किया और आपको कोई प्रॉब्लम हुई, तो अगर आप लाइव क्लास में होगे तो आप लाइव चैट पे अपने सवालों को पूछ पाओगे अपने टीचर से। बाद में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, बाद में आपके मन में कुछ सवाल रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी क्लियरिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप लाइव क्लासेस करते हो, इससे आपका एक शेड्यूल भी बनता है और आप अपने डाउट्स को तुरंत पूछ सकते हो और उनका निवारण, उनका सोल्यूशन आप तुरंत कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए, आपको अपनी टाइमिंग को फिक्स रखना है कि आपका ये टाइमिंग क्लास करने का है, आपका ये टाइमिंग रिवीजन करने का है, आपका ये टाइम पढ़ने का है। अगर आप ये कर लेते हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। आपको ये पता है कि मुझे सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ऑनलाइन क्लास करनी है, इसके बीच में मुझे कहीं नहीं जाना है, फिर मैं 2 घंटे का रेस्ट लूंगा, 1 बजे से 5 बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है, फिर मैं शाम के टाइम जो चीजें मैंने आज पढ़ी हैं उनका रिवीजन करके अब मैं अपने नेक्स्ट दिन की तैयारी कर लूंगा और उनसे पहले मैं कुछ पढ़ लूंगा। जो मुझे ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाने वाला है उससे पहले मैं अपनी टेक्स्ट बुक से कुछ ना कुछ पढ़ लूंगा ताकि मुझे चीजें और क्लियर समझ में आए। अगली बात जो सबसे ज्यादा गलती होती है, जो एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में गलती होती है, वो ये होती है कि जब भी एक टॉपर ऑनलाइन क्लासेस को करता है तो बहुत ज्यादा फोकस के साथ और पेन और पेपर लेके बैठता है
वो टीचर की हर कही हुई बात को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो क्रक्स होते हैं, उनको नोट करता है। क्योंकि कई बार आप बोर्ड के पेपर में ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारी बातें टीचर ऐसे कहते हैं जो हमें छोटी छोटी बातों से अंक मिल जाते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, बोर्ड में, कि आपको टीचर की कई हुई बात कई बार याद रहती है, और अगर आप उन बातों को नोट करते हो तो आप उनका जवाब उनमें ही ढूंढ लेते हो। तो जब भी आप बैठे ऑनलाइन क्लासेस को करने, तो आप पेन और पेपर को लेकर के बैठें। हमेशा विदाउट पेन और पेपर आप मत बैठे दोस्तों, ये जरूर आपको करना है। अब यहाँ पर चलने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मैथ्स और साइंस के शौकीन हैं और अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि मैथ्स और साइंस की प्रिपरेशन आपकी कैसी है, आप मैथ्स और साइंस में कितने तैयार रह सकते हो, क्या चीजें आपको, कौन से एरियाज पे आपको फोकस करना है, तो अनअकैडमी का कॉम्बैट चल रहा है दोस्तों। अनअकैडमी हर वीक में कहीं ना कहीं अनअकैडमी कॉम्बैट को ऑर्गेनाइज करता है, जिसकी प्राइस पूल है 1 करोड़ प्लस। इसकी जो टेस्ट डेट है वो 30 मई है। इसमें आप जा करके फ्रीली इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है कि आपको 60 मिनट्स में 30 सुपर क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग दी जाएगी। आपको करना यह है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आपको जाकर के वहां डाउनलोड कर लेना है। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपका टेस्ट अवेलेबल है, तो जा करके इन टेस्ट को आराम से दीजिए और ज्यादा लाभ उठाएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी तो आपको लाइव वीडियो सोल्यूशन एक्सपर्ट द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों अनअकैडमी के इस ऑफर का ज्यादा लाभ उठाएं और ज्यादा स्कॉलरशिप आप जीते। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जाके अनअकैडमी कॉम्बैट को अटेम्प्ट करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। अब बात करते हैं अगली जो गलती की। देखिए, डोंट प्रोक्रास्टिनेट योर वर्क। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है एज अ बोर्ड स्टूडेंट कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमारे टारगेट्स नहीं पूरे हो पाते, तो हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियोस हमारे पास 24/7 एक्सेसिबल हैं, हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत वो काम करना है, डू इट नाउ। अगर आपकी लाइव क्लास चल रही है तो आपको लाइव क्लास में ही बैठना है। ऐसा नहीं करना कि सर लाइव पढ़ा रहे हैं और आप कहीं और बिजी हो, ऐसा आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए, अटेंड योर डाउट सेशंस रेगुलरली। देखिए, जब भी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो टीचर्स ये बात जानते हैं कि हम सारी चीजें क्लास में क्लियर नहीं कर पाते। उसका रीजन ये होता है कि बहुत सारे बच्चे उनके कंटेंट को एक साथ देख रहे होते हैं और जो चैट चलती है लाइव, उसमें बहुत सारे टीचर्स उनको नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं समय समय पर डाउट सेशंस को रखते हैं, जिसमें हर स्टूडेंट, एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो अच्छा विद्यार्थी होता है, जिसने अपने बोर्ड परीक्षा को लेकर सपने देखे होते हैं, उसको ये सलाह दी जाती है कि आप डाउट सेशन में जरूर आए। दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि आपको टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, ऑनलाइन ने समझा दिया तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप डाउट सेशन में जरूर आए। अगर आप अपने डाउट सेशन में आ पाओगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में करके, बहुत सारे ईमेल लिंक दिए जाते हैं आपको, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे ग्रुप बनाए जाते हैं टीचर द्वारा, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाए। या तो कोई आपका दोस्त आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है जो आपके साथ ही पढ़ रहा होता है, या फिर आपके टीचर उस प्रॉब्लम को समझाते हैं। तो डाउट सेशन जब टीचर करवाए तो उसको स्किप मत करिए, उस डाउट सेशन में आइए। अपने जितने भी डाउट हैं उनको, सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि जब ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो अपने डाउट्स को नोट करके रख लें। एक एक करके अपने डाउट्स को आप उस डाउट सेशन में पूछें। ऐसा ना हो कि बीच क्लास में आप घबराने लगे कि मेरे डाउट नहीं क्लियर हो रहे हैं तो मैं क्या करूं। बहुत सारे बच्चे ऐसा गलती करते हैं, क्योंकि देखिए, जनरली क्या होता है, 10th और 12th के बच्चे उतना ज्यादा ऑनलाइन पढ़ते नहीं है, लेकिन अब जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से उनको ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको बी एक्टिव इन क्लास। आपको अपनी क्लास में बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव का मतलब जो बातें टीचर कह रहा है उन बातों को आपको ध्यान से सुनना है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमको समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझाते हैं। तो अगर आप उन चीजों को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आसानी से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगली जो बात है, एक अच्छा और बेहतरीन टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए। फॉलो इट रेगुलरली। एक अपने टाइम को ऐसा बनाइए जिसमें आप ऑनलाइन क्लासेस के समय निकाल पाएं, जिसमें आप पढ़ाई के लिए समय निकाल पाएं, जिसमें आप रिवीजन के लिए समय निकाल पाएं। तो एक बढ़िया टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को लगातार फॉलो करिए। अगर आप ये करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं किस तरह से पढ़ें, कौन से चैनल्स को फॉलो करें। देखिए, आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कोई एक चैनल को आप फॉलो करते होंगे और उसमें बहुत सारे एजुकेटर्स होंगे जिनकी अपनी अपनी टाइमिंग होगी। तो पहले उनके टाइमिंग के हिसाब से आप खुद को एडजस्ट करिए। ऐसा मत करिए कि आप की वजह से टीचर को एडजस्ट करना पड़े। आप टीचर के टाइम के अकॉर्डिंग चलिए। टीचर का अगर सेशन 9 बजे सुबह है तो 9 बजे सुबह अटेंड करिए। आप ये देख लीजिए कि मुझे हर हाल में लाइव क्लास में ही जाना है, और जब भी पढ़े तो कमेंट्स को, चैट को ऑफ करके पढ़ें। ऐसा ना करें कि आपका दोस्त मान लीजिए वहां पर जुड़ गया और आपसे वो हाल चाल कर रहा है तो आप सेशन के ध्यान देने के बजाय आप चैट में बात कर रहे हैं। क्योंकि आप मैक्सिमम लोगों को देखोगे वो चैट में इसीलिए आते हैं, एंजॉय करने आते हैं,
वहां पर वो डिस्ट्रैक्ट करने आपको आते हैं। तो आप जब भी पढ़ें कमेंट और चैट को टर्न ऑफ करें, जब तक कि आपको कोई आंसर देने के लिए ना कहा जाए, जब तक कि आप खुद से कोई क्वेश्चन न पूछा जाए। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी गलती की, कि आप लोग क्या करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, मल्टीपल रिसोर्सेज पे कभी मत जाइए कि आपने ये चीजें यहाँ से कर ली, वहां से कर ली, क्योंकि देखिए हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, उसका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अलग है। तो अगर आप केवल एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको लग गया कि मैथ्स में आपको इस टीचर को फॉलो करना है, तो आप उस टीचर को ही लगातार फॉलो करिए। आप जब भी देखेंगे टॉपर्स क्या करते हैं, एक किताब को वो 4 बार पढ़ते हैं, ना कि 4 किताब को एक बार पढ़ते हैं। तो वही काम आपको भी करना है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा टारगेट लिया है, बड़ा टारगेट ले चुके हैं आप, तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप जरूर टॉप करेंगे। अगली जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ट्रेन योर माइंड। सबसे पहले अपने माइंड को आप ट्रेन करिए। अब ट्रेन का मतलब ये है, ट्रेंड आप इसलिए करिए कि देखिए, आपको मैं बता देता हूं, जब ऑनलाइन क्लासेज हम करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं। क्या मुझे चीजें समझ में आएंगी, क्या मेरे साथ क्या दिक्कत होगी, क्या मेरा शेड्यूल बन पाएगा कि नहीं। लेकिन आपको ऐसा सोचना है कि आप लाइव क्लास में बैठे हो। जब भी आप पढ़ने बैठो तो ये मत करो कि आप बेड पर बैठ के पढ़ रहे हो, आप सो करके पढ़ रहे हो। नहीं, आपको ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने स्कूल में हूँ, और इस तरह से अपने माइंड को जब आप ट्रेन करोगे तो आपको निश्चित ही इसका लाभ मिलने लगेगा। देखिए, जब हम स्कूल में रहते थे तो हमारे टीचर जब पढ़ाता था तो हम अटेंटिव रहते थे। ये डर रहता था कि क्लास में टीचर है, अगर हम कुछ इधर उधर गॉसिप करेंगे, बातें करेंगे, तो टीचर हमें पनिश करेगा। तो ये चीज आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी लानी है। ऐसा नहीं कि आपको देख नहीं पा रहा है तो आप गलती करो, आप उसको ब्लफ दो, इधर उधर की चीजें करो। ऐसा आपको नहीं करना। आपको हमेशा अटेंटिव रहना है, इस तरह से रहना है, अलर्ट रहना है। और जब भी आप पढ़ें तो बिल्कुल चेयर एंड टेबल पर बैठकर पढ़ें। फोन को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को एक सही जगह पर रखें, निश्चित स्थान पर, उचित दूरी बना करके अपने मोबाइल की ब्राइटनेस, सेल फोन की ब्राइटनेस, जो भी चीजें उनको बहुत कम रखें, इतनी रखें कि आपकी आंखों को भी दिक्कत ना हो, और बीच बीच में गैप लेते लेते आप पढ़ाई करें। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित ही आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जो टारगेट लिया है उनको आप जरूर अचीव करेंगे। उम्मीद है कि ऑनलाइन क्लास को लेकर के जो भी आपके डाउट थे कि क्या ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं या नहीं, ये सारे डाउट आपके मैंने क्लियर किए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।